हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्क्रीन पर बहुत दिन बाद देख के थोड़ा हो सकता है कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे हों, क्योंकि सर ने कहा था कि कंप्लीट करा देंगे कोर्स और आए नहीं। तो ऐसा नहीं है बेटा, कुछ काम था ऐसा कि नहीं आ पाए लगातार। लेकिन अब अगर हम आ गए हैं तो आप जान रहे हैं ना, अगर हम आ गए हैं तो आपका सिलेबस रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम मान के चलते हैं कि चाहे वो हाई स्कूल की साइंस हो या फिर आपका 12th का बायो हो, हमने अगर कंप्लीट कराने को बोल दिया, और मैंने बच्चों को लास्ट टाइम बताया भी था कि मेरे पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ ऐसे 52 टॉपिक हैं जिनको मैं अगर आपको आज दे दूं, सिर्फ वही पढ़ लीजिए। जो बच्चा बिल्कुल ना पढ़ा हो वो भी 90 प्लस स्कोर कर सकता है। तो आप तो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के एक हिस्से हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के हम आ गए हैं, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। जैसा कि इसको हम इस टॉपिक को क्या ही कह सकते हैं कि ये किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंटरमीडिएट के मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है उसका है, और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को पर्सनल ये कहना कि किस क्षेत्र का है या किस क्लास का है थोड़ा अजीब होगा, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं इंटर की बायोलॉजी का। तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कुछ प्रमुख रोग दिए हैं। रोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रोग दिए हैं, उनके पैथोजेंस दिए हैं, रोग कारक दिए हैं, उनका किस प्रकार वो फैलते हैं वो दिया है, और उनके लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, ताकि आपको समय कम लगे और आप ज्ञान ज्यादा ले। वो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अभी देखिए, ये क्षमा, या मैं यही पे ब्रैकेट में लिख देता हूं दमा, इस नाम से ज्यादा जानते हैं लोग। ट्यूबरक्लोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वायु द्वारा संपर्क में आने वाला रोग है, फेफड़ों को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है। खांसी, कफ के साथ खून आने के चांसेस, यानी कि प्रमुख अंग जो हमारा संक्रमित है वो है फेफड़ा। बीसीजी का टीका लगता है इसके लिए, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, ऐसे या किस बीमारी में, तपेदिक, दमा, कुछ ऐसे। तपेदिक ज्यादा कहते हैं इसको, तपेदिक लिख दे रहा हूं मैं, तपेदिक। तपेदिक में कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया की अगर बात करें तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये गंदे हाथों से, सॉरी, संदूषित बर्तन व गंदे हाथों से खाना खाने से, इसलिए बताते रहते हैं कि साबुन से हाथ धोने का, नहीं तो बीमारी लग जाएगी। प्रमुख रोग अगर टाइफाइड की बात करें, जो हाल ही में काफी चलन में भी रहा, साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु जो खाने की वस्तुओं द्वारा संपर्क में आता है। और अगर लक्षण की बात करें तो बुखार, ऐंठन, बदन दर्द, और बुखार क्या करता है, रिपीटिंग बुखार आता है, एक बार आया फिर आ गया, सही हुआ फिर आ गया, और आपकी जो है इम्यूनिटी को कमजोर करता चला जाता है। अगर वहीं पर बात करें तो तेज बुखार, बदन दर्द लिखा मैंने। अगर नेक्स्ट रोग की हम अपनी बात करते हैं तो हैजा, जो विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से आता है और खाने की वस्तुओं द्वारा संक्रमित होता है या एक दूसरे में फैलता है। हैजा एक बहुत बड़ी बीमारी थी एक दौर की, लेकिन लोगों ने सुधार किया तो अभी तो नहीं सुनने को मिलता। अगर लिप्रोसी की बात करें, यानी कोढ़ की बात करें, तो माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक जीवाणु से लंबे समय तक किसी ऐसे रोगी के संपर्क में रहना जो त्वचा संबंधित किसी बीमारी से परेशान है, तो उससे आपको हो सकती है। त्वचा पर सफेद धब्बे, फोड़े, फुंसी आदि देखने को मिलते हैं। अगर टिटनिस की बात करें तो टिटनिस की बात करें तो आपका जीवाणु लिखा है क्लस्ट्रीडियम टेटेनी, जंग लगी लोहे की वस्तुओं से चोट व रगड़ लगने पर यह बीमारी होती है। लेकिन अगर आपके किसी प्रकार का घाव है तो उस समय आपको गोबर से, गाय भैंस के मलमूत्र से, यहां से भी आपको टिटनिस हो सकता है। उपचार, गर्दन व जबड़ों में की पेशियों में ऐंठन, अंत में मृत्यु। अगर आपको ये रोग हो गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उपचार इसका है, उपचार इसका हर महीने हम लोग जो है टेडबैक का टीका लेकर के हर 6 महीने पर या 1 साल पर लेकर के इससे बच सकते हैं, क्योंकि हमें आम पर चोटें वगैरह लगा करती हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। प्लेग की बात करें तो प्लेस्टुरा प्लेस्टिस चूहे, गिलहरी, अन्य कृंतकों द्वारा, परजीवी के या पिस्सू द्वारा मनुष्य के काटने पर, ये कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, उनके काटने पर एक बीमारी होती है जिसको प्लेग कहते हैं। तेज बुखार, कांख जांघ में गिल्टियां निकलेंगी, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाएगी, अंत में रोगी की मृत्यु। तो ये जीवाणुओं द्वारा कुछ उत्पन्न रोग है। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये कुछ जीवाणुओं द्वारा है। अभी कवक द्वारा,
है ना, परजीवी द्वारा जो भी कवक द्वारा है या आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, मैं उनको भी लेकर के आऊंगा, विषाणुओं द्वारा, है ना। तो इनको मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आप निश्चिंत रहिए, मैं जिस दिन जो टॉपिक लेकर के आऊंगा, जितना पढ़ा दूंगा बेटा, अगर मेरे साथ लगे रहेंगे तो बता रहा हूं कि यहां पर जो है आपका नंबर जो है कोई रोक नहीं सकता। आप बस अब दिन प्रतिदिन मेहनत करिए और मैं अंततः लास्ट आपके डे तक, एग्जाम तक मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता रहूंगा, डेली एक टॉपिक देता रहूंगा। आप उसको पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए अच्छे से, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।